दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके बाद आपको बता दें दिल्ली में शराब की दुकानों और गुटखा पान को भी लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, आपको बता दें एक बुरी खबर है जम्मू कश्मीर में सैनिकों को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें जनधन खाता को लेकर बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, आप खाता के अंतिम अंक के हिसाब से खाता से पैसा निकालना होगा। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 40,263 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 10,887 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 13 से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। कश्मीर में जवानों का शहीद होना बेहद परेशान करने वाला और दर्द भरा। राजनाथ सिंह, जी हां, उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकरोधी अभियान के दौरान 2 अधिकारियों समेत 5 जवानों के शहीद होने पर रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए इसे बेहद परेशान करने वाला और दर्द भरा बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जवानों ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में साहस की मिसाल पेश की और उनकी बहादुरी और संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा। अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बेबस मजदूरों से रेल किराया लेना शर्मनाक। जी हां, लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्यों से रेल किराया लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो गया कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। भारत में प्रेस स्वतंत्रता की बुरी तस्वीर पेश करने वाले जांच का करेंगे भंडाफोड़ प्रकाश जावड़ेकर। जी हां, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि भारत में प्रेस पूर्ण स्वतंत्र है और उन जांचों का भंडाफोड़ किया जाएगा जिनमें देश में प्रेस की आज़ादी के बारे में खराब छवि पेश करने की कोशिश की गई है। जी हां, आपको बता दें स्वतंत्र पत्रकारिता की पैरवी करने वाली संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के इस साल जारी हुए वार्षिक विश्लेषण में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2 पायदान लुढ़क गया है और इसे 180 देशों में से 142वां स्थान मिला है। कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को अमित शाह का सलाम, कहा पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जी हां, कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ समेत सैकड़ों वीरों को सेना ने आज सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जी हां, अमित शाह ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि भारत जिस बहादुरी से कोरोना से लड़ रहा है वह सचमुच प्रशंसनीय है। आज तीनों सेनाओं ने कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले बहादुर जवानों को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस कठिन समय में पूरा देश अपने वीर जवानों व उनके परिवारों के साथ खड़ा है। उत्तराखंड में 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी आयुष्मान योजना से परेशान, 2 साल से बिल पेंडिंग। जी हां, उत्तराखंड में आयुष्मान योजना से सरकारी कर्मचारी काफी परेशान हैं। 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2 साल पहले सरकार ने कर्मचारियों को योजना से जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कर्मचारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से कोसों दूर हैं। बता दें कि उत्तराखंड के 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी कर्मचारियों के ना तो कार्ड बन पाए हैं और ना ही अभी तक योजना को लेकर नियम ही तैयार की गई है। घर लौटने वाले श्रमिकों से अधिक किराया लेने की आलोचना के बाद सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, कर्नाटक सरकार ने घर लौटने वाले श्रमिकों के लिए अगले 3 दिन तक सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा देने की घोषणा की है। रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने सूचना दी है कि आज से कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य के भीतर उनके जिलों में लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों से कोई किराया नहीं लेगी। यह सुविधा मंगलवार तक लागू रहेगी। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए महाअभियान, यूएई से आए 1.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन। जी हां, कोरोना संकट के बीच यूएई में फंसे कई भारतीयों ने
घर वापस आने के लिए अपना नाम रजिस्टर किया है, जिनकी संख्या करीब 1,50,000 तक है। बता दें, कोरोना संकट के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने महाअभियान छेड़ा है, जिसके तहत प्रवासियों को लाने के लिए भारतीय दूतावासों ने ई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। जिसके बाद जानकारी मिली कि केवल यूएई से 1.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। कश्मीर में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू, इंटरनेट की धीमी गति के कारण आ रही दिक्कत। जी हां, लॉकडाउन के बीच कश्मीर के छात्रों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। हालांकि इंटरनेट की गति धीमी होने के चलते छात्रों और शिक्षकों को कक्षाएं शुरू करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से स्कूली शिक्षा काफी प्रभावित हुई है। पहले तो केंद्र सरकार की ओर से धारा 370 हटाने के कारण पिछले साल करीब 6 महीने स्कूल नहीं खुल सके और फिर मार्च में कुछ ही दिन स्कूल खुले तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने से फिर स्कूल बंद हो गए। हालांकि शैक्षणिक सत्र बर्बाद होने से बचाने के लिए घाटी के स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास चलाने के साथ ही छात्रों को शिक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में कल से खुलेंगे ठेके, 450 शराब की दुकानों पर शुरू होगी बिक्री, शर्तें लागू। जी हां, कोरोना वायरस के बाद जारी लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है। 40 दिनों के 2 लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने तीसरे लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस छूट में सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज के अलावा रेड जोन में शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सोमवार से दिल्ली में 450 शराब की दुकानें खुलेंगी। ये वो दुकानें हैं जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आती हैं। कंटेनमेंट जोन में हालात के मद्देनजर शराब की दुकानें पहले की ही तरह बंद रहेंगी। जनधन खाता से पैसे निकालने के लिए बैंकों ने सख्त किए नियम। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं की किस्त को लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। हालांकि मई से बैंकों ने पैसा निकालने के नियमों को सख्त कर दिया है। सोमवार से प्रधानमंत्री जनधन खातों में सरकार महिलाओं के लिए 500 रुपए की अगली किस्त ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि लोग सोमवार से बैंकों में भीड़ लगाना शुरू कर दे। जी हां, इसके साथ ही सरकार किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण योजना के तहत भी कोरोना समय में लोगों की आर्थिक सहायता कर रही है। बैंकों ने हालांकि इस बार पैसे निकालने के नियमों को काफी सख्त कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। पिछली बार अप्रैल में जब सरकार ने पैसा अकाउंट में डाला था तभी महिलाओं की भारी भीड़ लग गई थी। अब की बार बैंकों ने फैसला किया है कि खाता संख्या के अंतिम अंक के मुताबिक लोगों को पैसा जारी किया जाएगा। जी हां, आपको बता देंगे, यदि आपका खाता का अंतिम अंक 0 या 1 है तो आप 4 मई को पैसा निकाल सकते हैं, 2-3 है तो 5 मई को, 4-5 है तो 6 मई को और 6-7 है तो 8 मई को और 8-9 रहेगा तो 11 मई को आप पैसा निकाल सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,000 के पार पहुंची। अब तक 440 मरीजों की मौत। जी हां, पाकिस्तान में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 979 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 19,000 के पार पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत होने से कुल मृतकों की संख्या 440 हो गई है। अब तक 4,870 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया भर में 20% बढ़ी घरेलू हिंसा। 4.4 करोड़ महिलाएं गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं कर पाई। जी हां, दुनिया भर में जहां लॉकडाउन की स्थिति में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं घरों के अंदर घरेलू हिंसा के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत सहित फ्रांस, इटली और पेरिस जैसी जगहों पर घरेलू हिंसा के मामलों में 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, यूएन पॉपुलेशन फंड के अनुसार दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा में 20% का इजाफा हुआ है। अनुमान है कि सिर्फ पाबंदियों के चलते ही इस साल दुनिया भर में घरेलू हिंसा के 1.5 करोड़ मामले आ सकते हैं। इन नए आंकड़ों ने अगले दशक में महिलाओं की बेहतर जिंदगी की उम्मीदों भरी तस्वीर को धुंधला कर दिया है। जी हां, यूएनपीएफ के अनुसार पिछले 3 महीने में दुनिया भर में 4.4 करोड़ महिलाएं पाबंदियों के चलते गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल नहीं कर सकी। सोशल मीडिया पर दावा, राशन कार्ड होल्डर्स को सरकार देगी 50,000 रुपए। जानिए इसकी सच्चाई। जी हां, सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल हो रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना नाम की एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत उन सभी लोगों को 50,000 रुपए देगी जिनके पास राशन कार्ड है। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर में बताया गया है कि इस स्कीम का फायदा आवेदन करने वाले पहले 40 लोगों को मिलेगा और यह पहले आओ पहले पाओ नियम के तहत काम करेगा। फैक्ट चेक करने पर इसकी पुष्टि की गई है कि यह खबर पूरी तरह गलत है।